हाय दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं प्रकाश कि प्रकाश क्या है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं प्रकाश पर कि प्रकाश कहते किसे हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश क्या है दोस्तों। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो स्वयं अदृश्य रहता है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य रहता है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात यह आता है कि प्रकाश अदृश्य क्यों रहता है। भाई, हम प्रकाश को देख क्यों नहीं सकते हैं? रीजन है कि हम प्रकाश को क्यों नहीं देख सकते। प्रकाश अदृश्य रहता है तो हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? केवल यह हमें वस्तु को दिखाता है और स्वयं दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? उसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि जो प्रकाश है, प्रकाश की जो चाल है, हम जानते हैं प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या कहें दोस्तों 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। ओके, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, या हम कहें कि 3 × 10⁸। अगर हम किलोमीटर की बात करेंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी इसकी तेज स्पीड है दोस्तों। अगर हम मान लीजिए एक छोटा सा बॉल ले लेते हैं, इतना बड़ा, सपोज आप कल्पना कर लीजिए इतना बड़ा हम बॉल ले लेते हैं, बॉल, और इस बॉल को हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि 1 सेकंड हमें फेंकना है, सिर्फ कितना, 3 किलोमीटर दूरी पर। 1 सेकंड हम इसको यहाँ से फेंके और 3 किलोमीटर दूर 1 सेकंड में चला जाए, तो होगा क्या दोस्तों, क्या इतना बड़ा बॉल अगर हमारे आँख के सामने से गुजरेगा, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो हमें प्रकाश कैसे दिखाई देगा? वह तो एक छोटा सा पार्टिकल है, तो हमें वह कैसे दिखाई देगा दोस्तों? ठीक है, एक छोटा सा कण है, तो हमें वह कैसे दिखाई देगा? इसीलिए क्या है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह हमें दिखाई नहीं देता है दोस्तों। ओके, अब चलते हैं हम क्या, प्रकाश के गुण के बारे में, कि प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, उसके गुण को हम जान लेते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला गुण होता है दोस्तों कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश किसमें गति करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। यह नहीं है प्रकाश आपका ऐसे ऐसे भागेगा, ये नहीं है। प्रकाश सदैव जिस स्रोत से निकलेगा उस स्रोत से एकदम सीधे जाएगा। यहाँ नहीं है कि ऐसे जिग-जैग मोशन में जाएगा, तिरछा में चला जाएगा। बात समझ गए? पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा इसका गुण होगा दोस्तों, प्रकाश में परावर्तन, परावर्तन व अपवर्तन, अपवर्तन दोनों का गुण होता है। दोनों का गुण होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों का गुण होता है। परावर्तन मतलब कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ पर गिरेगा, जैसे आपका शीशा जिसमें चेहरे को अपने देखते हैं, उस पृष्ठ पर गिरेगा तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फॉर एग्जाम्पल, हम एक शीशे को ले लें और सूर्य के सामने हम उसको रख दें, तो देखेंगे उस पर जब लाइट पड़ेगा तो फिर क्या होगा, उसी दिशा में फिर लौट जाएगा। अपवर्तन का मतलब होता है कोई आपका ऐसा शीशा हो जो आपका पेंट न किया हो, या मान लीजिए जैसे गाड़ी है आपकी, गाड़ी शीशे पर लाइट मारेंगे तो शीशा क्या होगा, वो लाइट आपका क्या होगा, इस पार से उस पार चला जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो क्या हो कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। और जब प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे कहते हैं परावर्तन। बात समझ गए? तीसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो प्रकाश है किस रूप में चलता है? हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है।
अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है दोस्तों? कि ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है। ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। कहने का मतलब यह निर्वात होगा, जहाँ हवा नहीं होगा वहाँ भी चलेगा, और जहाँ आपका हवा होगा वहाँ भी चलेगा, यह सभी जगह चल सकता है। अगला चलते हैं दोस्तों इसके गुण पर। अगला गुण इसका है चौथा कि इसकी तरंग दैर्घ्य, इसकी तरंग दैर्घ्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। किसी किसी बुक में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी दिया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हर राइटर में अपना अलग अलग दिए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले गुण पर। अगला इसका गुण है दोस्तों पांचवा गुण कि इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी जो चाल है कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह भी इसका एक क्या है? प्रकाश का गुण है। और एक दोस्तों गुण कि यह नहीं, इसकी चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसकी जो चाल होती है दोस्तों हर माध्यम में अलग अलग होगा। जैसे आपका ये वायु है माध्यम, तो यहाँ पे आपका होगा 3×10⁸, या निर्वात है तब भी यही होगा। अगर वो जल में प्रवेश कर रहा है तो उसकी चाल बदल जाएगी, अगर कांच में प्रवेश कर रहा है तब भी उसकी चाल बदल जाएगी दोस्तों। ठीक है, एक आपका इसका और है प्रॉपर्टी, देख लीजिए गुण कि यह पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन का गुण रखता है, अगर कोई पारदर्शी माध्यम है या चमकदार कोई पृष्ठ है तो उसमें अपवर्तन या परावर्तन का गुण रखेगा, परंतु अपारदर्शी माध्यम में अपवर्तन का गुण नहीं रखता है, अगर आपका अपारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश उसमें से होकर गुजरेगा नहीं। उसी को कहते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर गुजरता है तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम, और जब नहीं गुजरता तो उसे हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।